वहीं कैथल जिले के गांव मोहना के रहने वाले युवराज को 2 नंबर एजेंट्स की मिलीभगत से विदेश में किडनैप कर लिया गया और अब 20,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी जा रही है। मामले में युवराज के पिता कुलदीप और ग्रामीणों ने कैथल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। युवराज के पिता कुलदीप ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए कुछ एजेंट से संपर्क किया था। एजेंट्स ने भरोसा दिलाया था कि वे युवराज को कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा देंगे। इस प्रक्रिया के लिए 41 लाख रुपए की डील हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि पैसे तभी दिए जाएंगे जब बच्चा अमेरिका सुरक्षित पहुंच जाएगा। हालांकि एजेंट्स ने विश्वास में लेकर पहले ही युवराज का पासपोर्ट ले लिया और फिर रास्ते में ही उसे फंसा दिया। इस दौरान एजेंट्स ने कुलदीप से अलग अलग बहानों से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। बाद में अब युवराज को अगवा कर लिया गया है और ये वीडियो भी सामने आई है। 41 लाख में डील हुई थी, जो कि मैंने 2 लाख रुपए तो एजेंटों ने पहले ही मेरे से ले लिए थे बच्चे को भेजने के लिए, डॉलर दिए जो, और रास्ते में जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद। और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। और जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए, बोले 20,000 डॉलर की डिमांड, फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास। और मैंने इन एजेंटों को बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोले भैया तो पैसे देने पड़ेंगे जी। फिर इन्होंने सर मेरे को आपको गए 8 लाख रुपए मेरे घर से फिर लेके गए सर। फिर मैंने इन्हें बोला, ये बोले भी बच्चे छोड़ देंगे, बच्चे सर अब इन्होंने नहीं छोड़े सर। ये सर दिसंबर की बात है सर। शिकायत की जांच के दौरान कुछ समय भी लिया गया था। अब दोबारा शिकायत इन्होंने उनके खिलाफ दी है शिकायतकर्ता ने, और उस शिकायतकर्ता के ऊपर जो हमारी इंक्वायरी होके मैंने अपनी रिपोर्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी है। आज वो इस संदर्भ में मिले भी थे एसपी साहब से, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई कहां हुई है, कहां तक हुई है, क्या कुछ पता लगाया जा सका है, पुलिस का क्या कहना है और कब तक इन एजेंट्स की ऐसी दादागिरी चलती रहेगी? कब तक ऐसे ही बच्चे परेशान होते रहेंगे, उनके परिवार वाले परिजन परेशान होते रहेंगे? जी, ये कैथल में कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले एजेंटों द्वारा ठगी के काफी सामने आ चुके हैं, तो जी मीडिया ने इसके ऊपर काफी कवरेज भी किया है। ये मैं बता दूं कि अक्टूबर में इस बच्चे को भेजा गया था कि इसको 40-40 लाख में इनकी डील होती कि अमेरिका भेज दिया जाएगा और सारे पैसे पहुंचने के बाद देने हैं। मात्र 2 लाख रुपए टिकट के नाम पे लिए गए थे, लेकिन रास्ते में रोका गया। 14 लाख किसी न किसी तरीके से ऐंठ लिए गए। अब फिर एजेंटों ने वादा किया कि 8 लाख दे दीजिए, आपका बच्चा छुड़ा लिया जाएगा। तो इन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस से इन्होंने टाइम मांग लिया था कि शायद हम 8 लाख दे दें तो हमारा बच्चा वापस आ जाएगा। लेकिन अब दोबारा फिर वीडियो आए हैं बच्चों के कि हमें छुड़ा लिया जाए, हमें बचा लिया जाए, और बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब 20,000 डॉलर की मांग कर रहे हैं किडनैपर, उन्हें दे दिया जाए। और ये बच्चों के द्वारा कहलाया गया है कि आप इस एजेंट को पैसे दे दीजिए, वरना हमें मारपीट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो अभी तक पुलिस को आज पहली बार इन्होंने एजेंट के ऊपर कार्रवाई की, इन्होंने दरखास्त दी और पुलिस ने कहा है कि परिवार ने पहले समय मांगा था, लेकिन अब दोबारा ही आए हैं, तो हम इस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे और जो एजेंटों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होगी। विपिन, अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी? जी नहीं, आज ही की जो परिजन है वो अपना पूरे समाज के साथ आए थे, क्योंकि अभी तक वो किडनैपर और एजेंट के बीच में उलझे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कुछ हो जाए, एजेंट पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन पैसे 8 लाख देने के बाद भी जब एजेंट ने मतलब अभी तक उनके बच्चों को नहीं छुड़ाया, तब जाकर मजबूर होकर उन्होंने पुलिस से दोबारा दरखास्त लगाई है कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विपिन, ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।